प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत पार्ट 6 की चर्चा करेंगे, यानी Tn = a + n - 1 × d पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है डिटरमाइन DETERMINE determine the AP whose determine the AP whose third term TERM third term is 5 and seven term TERM seven term is कितना है 9। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बच्चों ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है? डिटरमाइन द एपी। ठीक है, समांतर श्रेणी ज्ञात करो। whose थर्ड टर्म इज 5, जिसका तीसरा पद 5 है, एंड सेवंथ टर्म इज 9 और सातवां पद 9th है। ठीक है, 9 है। ये इसका सलूशन होगा SOLUTION। ठीक है, इसमें हम पहले बच्चों क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट A be the first term, let A be the first term and D be the common difference, DIFFERENCE, common difference of the AP। ठीक है, अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACCORDING अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है? कह रहा है थर्ड टर्म यानी T3 = कितना गिवन है बच्चों? 5 एंड सेवंथ टर्म यानी T7 = कितना गिवन है? 9। क्लियर? इसकी मीनिंग हुई A + 3 - 1 D = 5 एंड ये हो जाएगा एंड A + 7 - 1 × D = 9। क्लियर? ये बच्चों हो गया। इसको सॉल्व करोगे A + 2D = 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं बच्चों एंड इसको सॉल्व करेंगे तो A + 6D = 9। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है तो A = हमने बना लिया 5 - 2D। A की वैल्यू कितनी है? 5 - 2D। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? यस सर। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? आगे बढ़े। अब इस A की वैल्यू जो हमने थर्ड बनाई है, इस A की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है? A + 6D।
ए प्लस 6d इक्वल टू 9। ए के स्थान पे पुट करेंगे 5 माइनस 2d, 5 माइनस 2d प्लस 6d इक्वल टू 9। ये हो जाएगा 5 प्लस 4d इक्वल टू 9 implies that 4d इक्वल टू 9। 5 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड जाएगा -5 implies that 4d इक्वल टू 4 implies that d इक्वल टू कितना है बच्चों 4/4 implies that d इक्वल टू 1। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दें? यस सर। ठीक। अब हम क्या करेंगे डी की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in equation third we get। ठीक है? यस सर। तो इक्वेशन थर्ड है हमारा a इक्वल टू 5 माइनस 2d। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 5 माइनस 2d के स्थान पे क्या लिखेंगे 1। ये हुआ 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 3, है ना। a इक्वल टू 3। ठीक है? कह रहा डिटरमाइन द एपी, तो हम फर्स्ट टर्म निकाल ले रहे हैं FIRST। फर्स्ट FIRST फर्स्ट टर्म TERM। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है a है, a कितना हो गया 3। सेकेंड टर्म निकालते हैं बच्चों। सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस d। ए हमने फाइंड किया है 3, डी फाइंड किया है 1, तो ये हो गया 4। अब हम थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d। यहाँ पर ये लिखेंगे 3 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। इसी प्रकार फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हो। फोर्थ टर्म का मतलब हुआ a प्लस 3d। ठीक है? a की वैल्यू बच्चों कितनी है 3, और 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 6। ठीक है? इस तरह बहुत से टर्म निकाले जा सकते हैं। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दें? यस सर। अब यहाँ पे आंसर लिख देंगे। क्या क्या प्राप्त हुआ? Hence the required REQUIRED, hence the required AP। फर्स्ट टर्म क्या फाइंड हुआ था 3, 4, सेकेंड टर्म 4, थर्ड 5, 6 डॉट 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 डॉट। ये बच्चों आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए।
लगा लिए? यस सर। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP 24 एंड द सम ऑफ 8 6 एंड 10 टर्म इज 44. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP. ठीक है, समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और समांतर श्रेणी के छठवें और 10वें पद का योग 44 है, 44 है. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP. तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो. अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। ये इसका सलूशन होगा बच्चों, बहुत ही सरल है. जैसे क्वेश्चन कहे वैसे आप करते जाइए. इसमें पहले हम लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द common difference. D be the common difference of the AP. Understood this topic? यस सर। फिर according to information, ACCORDING, according to the information दिए गए सूचना के अनुसार. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दिए गए सूचना के अनुसार. क्या सूचना कह रहा है? फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 22, यानी T4 प्लस T8 ही है ना. यस सर। इसका सम कितना है? 22. एंड दूसरा क्या कह रहा है? एंड इट्स 6 एंड 10 टर्म इज 44, यानी T6 प्लस T6 प्लस T10 इक्वल टू 44. यही तो है. और यहाँ पर है 24. ठीक है बच्चों? यस सर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. बहुत ही सरल है. T4 की मीनिंग हुई a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. T8 की मीनिंग हुई a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24. क्लियर? यस सर। एंड इधर भी सॉल्व करते हैं. T6 की मीनिंग हुई a प्लस 6, दिखाई पड़ रहा है, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस T10 की मीनिंग हुई a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44. क्लियर? यस सर। अब इसको और सॉल्व करते हैं. इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24. एंड ये बच्चों होगा एंड a प्लस 5d और a प्लस 9d इक्वल टू 44. इसको नोट कीजिए. नोट कर लिया? यस सर। बिठा दें? यस सर। देखो ये आगे आएगा. यहाँ पर ए ऐड होकर के कितना होगा बच्चों?
implies that 2a और 3d और 7d मिल करके 10d इक्वल टू 24 एंड यहाँ पर क्या आया था a मिल करके 2a 5d और 9d मिल करके कितना हुआ 14d इक्वल टू 44 क्लियर। Yes, sir. अब इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं a प्लस 5d इक्वल टू 24 एंड इसमें 2 कॉमन लेंगे क्या आएगा a प्लस 7d इक्वल टू 44 ठीक है। 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों a प्लस 5d 2 से डिवाइड करोगे 24/2 एंड इसमें एंड ये होगा a प्लस 7d इक्वल टू 44/2 implies that ये आएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 1 इसको बनाते हैं एंड और ये आएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22 इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। Yes, sir. इतना सॉल्व कीजिए। आगे बढ़े। Yes, sir. अब यहाँ पे फ्रॉम आर इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल टू 12 माइनस 5d ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड बन गया ठीक है। चलो पुटिंग यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड वी गेट ठीक है बच्चों। Yes, sir. इसकी वैल्यू जो है सेकंड में पुट करेंगे और बाकी हम यहाँ पे लगाते हैं ध्यान से देखिएगा। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे a की वैल्यू तो a प्लस 7d हमारा 22 है। a के स्थान पर क्या पुट करेंगे 12 माइनस 5d प्लस 7d इक्वल टू 22। अब इसको सॉल्व करेंगे 12 प्लस 2d इक्वल टू 22। तो ये बच्चों 2d इक्वल टू हुआ 22। 12 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो ये -12 होगा तो 2d इक्वल टू क्या है बच्चों 10 2d इक्वल टू 10 और d इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 5 d इक्वल टू 10/2 इम्प्लाई d इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 d इक्वल टू 5 क्लियर। Yes, sir. नोट कीजिए। नोट कर लिया। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation third we get putting the value of d in equation third a इक्वल टू है बच्चों 12 माइनस 5d। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 12 5d की वैल्यू कितनी आई है 5
इसको मिटा देते हैं, ये थर्ड था, आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 25, 25 में 12 निकलेगा, कितना आएगा माइनस का 13। ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों 13, कितना आया 13, ठीक है। अब हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पर FIRST फर्स्ट टर्म TERM, फर्स्ट टर्म हमने क्या नेट किया था ए की वैल्यू माइनस 13 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद निकालेंगे सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म TERM, सेकेंड टर्म होगा हमारा A प्लस डी। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, द वैल्यू ऑफ ए माइनस 13, द वैल्यू ऑफ डी 5। इसमें लेस करेंगे कितना आएगा 13 में 5 लेस कीजिए, कितना हुआ माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8। अब हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म TERM होगा A प्लस 2D, क्या होगा A प्लस 2D, है ना। A की वैल्यू कितनी है माइनस 13 प्लस 2, D की वैल्यू 5, ये हो गया बच्चों माइनस 13, 5 2 जा 10, ये आया माइनस 3, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नो सर। अब आ गया hence the required AP is पहला माइनस 3, पहला क्या है माइनस का 13, सेकेंड टर्म आया है माइनस का 8, थर्ड टर्म आया माइनस का 3, डॉट 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 डॉट, तीनों टर्म ही पूछ रहा था ये, कोई डॉट डॉट की सकते नहीं। क्लियर, यस सर। नोट कीजिए। नोट कर लिया, यस सर। मिटा दें, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, if 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times its 18th term, then find its 22 second term, ठीक है। देखिए कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 4 गुना बराबर है 18वें पद के 18 गुना के, फाइंड द 22 सेकेंड टर्म, तब इसका 22वां पद ज्ञात करो। क्लियर बच्चों, यस सर। ये क्वेश्चन था, इसकी हमने हिंदी भी बता दी, बहुत ही सरल है। SOLUTION सॉल्यूशन, इसमें हम लेट करेंगे, लेट ए लिखेंगे साथ साथ में, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस of the AP। क्लियर, Yes, sir. दूसरा स्टेप, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, क्या कह रहा है 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, 4 इंटू T4 इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th टर्म, 18
इंटू टी 18 इंटू टी 18। एक क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 की मीनिंग क्या हुई? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट बना देंगे। 18 इंटू यहाँ पे लिखेंगे बच्चों a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अगले स्टेप में हो जाएंगे बच्चों 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फिर इक्वल टू 9। यहाँ पर होगा a प्लस 17d। क्लियर? इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। फिर ये बच्चों होगा, इसमें ब्रेक कर देंगे। तो पहले हम इसको ब्रेकेट ब्रेक करते हैं। a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू, और ये 9 है ब्रेकेट। अच्छा, n माइनस 1 का यहाँ से आ गया। तुम सब क्या ध्यान दे रहे हो? यही पढ़ रहे हो हैं? a प्लस यहाँ पर क्या होगा? 4। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? 4 माइनस 1d। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3d। क्या होगा? a प्लस 3d इक्वल टू इसके होगा। ठीक है, वही तो हम चेक कर रहे हैं ये क्या हो रहा है। मिटा दें इसको। ध्यान दिया करो। ठीक है, ये हुआ। इसको ब्रेक करेंगे 2a प्लस 6d। 2a प्लस 6d इक्वल टू 9a। 9 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 153d। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। अब ये 2a हुआ, ये माइनस 9a हुआ, और ये 153d हुआ, और ये ट्रांसफर कर देंगे इसका तो माइनस 6d हो जाएगा। 9a का ट्रांसपोज किए तो माइनस में आया, 6d का ट्रांसपोज उस तरफ करेंगे राइट हैंड साइड, ये माइनस में हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट बच्चों ये माइनस 7a इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? 147d। कितना आया? 147d। इक्वल टू आएगा 147d बाई माइनस का 7। क्लियर? इक्वल टू -2 इक्वल टू -21d आया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 21d इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 22 माइनस 1d इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ गया? T22 0। ये T22 की वैल्यू है। ऊपर वाली वैल्यू किसकी है? T22। ठीक है, इतना नोट कीजिए। इधर का मिटा दें। यस सर। तो अब इसकी मीनिंग क्या हुई? हैंस लिखेंगे, हैंस द 22nd टर्म TERM टर्म ऑफ द AP is 0। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर।
समझ में आया? Yes, sir. बिठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, अगर हमें टर्म मानना है तो T1 क्या होता है? A, T2 क्या होता है? A प्लस D, T3 क्या होता है? A प्लस 2D, T4 क्या होता है? A प्लस 3D, ठीक है? T5 क्या होता है? A प्लस 4D, ठीक है? T6 क्या होता है? A प्लस 5D। इस पर विशेष ध्यान देना है, तभी आप श्रेणी बना सकते हो, ठीक है? देखिएगा, जैसे हमने T1 लिया, T1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म A, इसको लिखेंगे A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, क्लियर? जैसे T2 है, इसको हम लेट किया जाता है A प्लस D होता है। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, क्लियर? T3 जैसे लेट करना है, इसकी मीनिंग क्या है? A प्लस 2D, इसको अगले स्टेप में हम लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, समझ में आ रहा है? T4 जैसे बच्चों लिखना है, इसकी मीनिंग होती है A प्लस 3D, A प्लस 3D, ठीक है? A प्लस 3D, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, ठीक है? T5 जैसे हमें लिखना है, क्या लिखेंगे? A प्लस 4D, ठीक है? इसकी मीनिंग क्या होगी? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, इसको आप लर्न कर लीजिए। T6 लिखना है, T6, इसकी मीनिंग हुई A प्लस 5D, A प्लस 5D इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D, ठीक है? T7 लिखना है, इसकी मीनिंग क्या होती है? A प्लस 6D, ठीक है? A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, क्लियर? इतना नोट कर लीजिए। इसी तरह बढ़ता चला जाता है, ठीक है? जैसे Tn लिखना है, Tn का मतलब क्या हुआ? A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक? ये आप पूरा याद कर लीजिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है? बिठा दें? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों है द सम ऑफ, लिख रहे हैं द सम ऑफ fifth, the sum of fifth and ninth term, fifth and ninth terms of an AP is 30 if it's 25 term, TERM, term is 3 times, THREE, 3 times eighth term. Find
हमें क्या फाइंड करना, क्या करना है बच्चों, फाइंड एपी, एपी फाइंड करना है, यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ 5th and 9th टर्म ऑफ एंड एपी इज 30, यानी पांचवें और तीसरे पदों का योग 30 है। इफ इट्स 20th टर्म इज 3 times इट्स 8th टर्म, यदि 25वां पद 3 गुना है 8वें पद का, फाइंड एपी, समांतर श्रेणी याद करो, ठीक है बच्चों। Yes, sir. ये इसका सलूशन होगा। हम इसमें पहले लेट करेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of the AP, ठीक है बच्चों। फिर क्या, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन T5 प्लस T9, इसका योग कितना गिवन है, 30। यही कह रहा है, द सम ऑफ द 5th and 9th टर्म ऑफ एंड एपी इज 30, क्लियर। एंड T25 इक्वल टू 3 times T8, यही क्वेश्चन कह रहा है, इफ इट्स 25 टर्म इज 3 times इट्स 8th टर्म, फाइंड एपी। जैसी सूचना दी गई थी वैसी हमने क्या किया बच्चों, लिख लिया, क्लियर। Yes, sir. अब D5 की मीनिंग क्या हो जाएगी, अभी हमने इसके पहले बताया था, क्या लिखा जाएगा, A प्लस 5 - 1 D। T9 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 9 - 1 इंटू D इक्वल टू 30। एंड T25 की मीनिंग क्या हुई, A प्लस 25 - 1 D इक्वल टू 3 टाइम्स है T8, इसको हम लिखेंगे A प्लस 8 - 1 इंटू D, A प्लस 8 - 1 इंटू D. D, क्लियर। Yes, sir. नोट कीजिए बच्चों, Yes, sir. इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, A प्लस 4D और ये आया A प्लस 8D इक्वल टू 30। एंड ये आएगा A प्लस 24D इक्वल टू 3, A प्लस 7D। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। Yes, sir. बता दें, Yes, sir. Yes, sir.
अब देखिए यहां पर क्या होगा, हमारा a है और ये a है, a मिलकर के क्या हो जाएगा 2a, क्लियर। Yes, sir. और यहाँ पे 4d है और 8d है, ये मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों 12d, क्लियर। Yes, sir. कितना क्लियर, Yes, sir. इक्वल टू कितना गिवन है ये 30 तो है। Yes, sir. एंड करके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एंड यहाँ पर देखिए a है, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, a प्लस 24d इक्वल टू 3a प्लस 21b, क्लियर। Yes, sir. अब इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, ये बच्चों आया a प्लस 6d इक्वल टू 30, इम्प्लाइज दैट ये आएगा a प्लस 6d इक्वल टू 30/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, a प्लस 6d ये a है, a प्लस 6d इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं, क्लियर। वो सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये a है, 3a का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो 3a होगा, और ये हमारा 21d है, इसका ट्रांसपोज करेंगे इस साइड तो -24d होगा। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -2a इक्वल टू -3d, क्लियर। अब इसमें माइनस साइन क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, a इक्वल टू आ जाएगा 3d/2, a इक्वल टू 3d/2, क्लियर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम No, sir. या इसको हम d के फॉर्म में लिख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू आ जाएगा फिर 2a/3, क्लियर। d के फॉर्म में लिख लिया, कोई प्रॉब्लम। अब हम इस d की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में, ठीक है बच्चों। Yes, sir. इसको मिटा दें, अब यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, इसको बना दिया हमने इक्वेशन सेकंड, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्लियर। ये बच्चों होगा a प्लस 6d की वैल्यू कितनी आई है 2a/3 इक्वल टू 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो implies that a प्लस 2 2 जा 4a इक्वल टू 15, क्लियर बच्चों। Yes, sir. implies that ये 5a इक्वल टू 15 आया, ठीक है। बाकी अब हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे तो a इक्वल टू आ जाएगा 15/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, a की वैल्यू कितनी आई 3, a का मान कितना आया बच्चों 3, ठीक है। अब हम इस a की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्लियर बच्चों। फिर यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए तो d ये है हमारा d, क्या है d इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a/3 है, अगले स्टेप में 2 × 3/3, 3 से 3 कैंसिल्ड आउट, d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2, क्लियर।
sir. इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें। प्रिय बच्चों, मिटा दें इसको। Yes, Yes, sir. sir. नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक। अब हम टर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद एपी श्रेणी बनाएंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. देखिए फर्स्ट टर्म एफ आई आर एस टी, फर्स्ट टर्म DERM, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी आई? फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू ही नहीं मालूम तुमको, कितनी है? 3. सेकेंड टर्म हमारा क्या है? ए प्लस डी। सेकेंड टर्म ए प्लस डी है ना? तो ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है? 3 और डी की वैल्यू अभी कितना फाइंड किए थे? 2. हैं? डी की वैल्यू कितना फाइंड किए थे? 2a/3. ये पे कंट्रोल हमारा सेकेंड टर्म होगा ए प्लस डी। डी की वैल्यू क्या है बच्चों? 2। ये 3 + 2 कर देंगे, कितना आ गया? 5। ठीक है, अब हम थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म TERM, थर्ड टर्म निकाल दिया हमने, तो a + 2d, है ना? तो अब इसमें a की वैल्यू बच्चों कितनी है? 3 है? और d की वैल्यू अभी हमने 2 फाइंड किया है। 2, ये हो गया 3 और 2 कितना हुआ? 4 और 3 कितना हुआ? 7। सेकेंड थर्ड टर्म जो है 7 आ गया। अब हम फोर्थ टर्म निकाल देते हैं। फोर्थ टर्म TERM, फोर्थ टर्म होगा a + 3d। ठीक है, a + 3d। सीरियस समझा कीजिए। a की वैल्यू क्या है? 3 और d की वैल्यू कितना हमने फाइंड किया था? 2। ये 3 हुआ, 3 2 जा 6 और 3 कितना हुआ? 9। ठीक है, फिफ्थ टर्म TERM, फिफ्थ टर्म अगर हम फाइंड करेंगे, ये आएगा a + 4d, तो इक्वल टू a की वैल्यू 3, यहाँ पर 4 है, d की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था? 2। ये हुआ 3 + 8 है 8, 3 कितना हुआ? 11। ठीक है, इसका मतलब आ गया therefore या hence the required REQUIRED, hence the required AP is। फर्स्ट टर्म बोलिए 3, सेकेंड टर्म बोलिए 5. 5, थर्ड टर्म 7. 7, फोर्थ टर्म 9. 9, फिफ्थ टर्म 11. 11। ठीक है, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इस तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसको नोट कीजिए। बता दें? Yes, sir.
सबकी क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 5 बोला कीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। द सेवंथ लिख रहे हैं, द सेवंथ टर्म, TERM, द सेवंथ टर्म ऑफ एन AP is 5 more than twice, TWICE, twice its term. If the 11th of the AP is 43, ठीक है। फाइंड इट्स nth term, क्लियर बच्चों? Yes, sir. क्वेश्चन कह रहा है द सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। ठीक है, हाँ। 8th term, if the 11th of the AP is 43, find its nth term। समझ में आया? Yes, sir. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 17वां पद जो है 17वां पद 7th टर्म है कि 17? यहाँ पे गलत हो गया था बच्चों, ये 7 नहीं है, 7 ये है 17th है। क्या है? एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। इफ द 11th ऑफ द AP इज 43, फाइंड इट्स nth टर्म। कह रहा है 7वां टर्म रिगार्डिंग यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो T17 है, समझिएगा, T17 to 8 से 5 क्या है? मोर है। 5 क्या है? अधिक है। T17 जो है, T17 टर्म जो है 8 टर्म का दुगना है और 5 ज्यादा है। क्लियर? Yes, sir. और उसके बाद कह रहा है इफ द 11th ऑफ द AP 43, यानी 11th टर्म जो है हमारा कितना है? यानी T11 हमारा कितना है बच्चों? 43 है। ये इतना हमारा रफ है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसमें लेट करेंगे। लेट A B द फर्स्ट टर्म एंड D B द कॉमन डिफरेंस। D B द क्या है बच्चों? कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। क्लियर? ऑफ द AP। आप सेकेंड में लिखेंगे अकॉर्डिंग
according to the given information, according to the given information according to the given information, ठीक है। T17 इक्वल टू 2T8 प्लस 5। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एंड, यहाँ पे लिख देते हैं एंड T11 हमारा कितना है बच्चों 43। क्लियर। T17 की मीनिंग हुई A प्लस 17 माइनस 1 D इक्वल टू 2T8 की मीनिंग हुई A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D, ठीक है, प्लस 5। क्लियर। फिर एंड T11 की मीनिंग हुई A प्लस, दिखाई पड़ा है, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 43। इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, ये आएगा A प्लस 16D इक्वल टू ट्वाइस है ये A प्लस 7D प्लस 5 और एंड A प्लस 11 माइनस 1 इक्वल टू 10D हो जाएगा इक्वल टू 43। इतना नोट कीजिए बच्चों। नोट कर लिया, बिठा दे। Yes, sir. अब बताइए अब क्या होगा, इसको और सॉल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट A प्लस 16D इक्वल टू 2A प्लस 14D प्लस 5 या ठीक है। इसको मिटा देते हैं। क्लियर। Yes, sir. एंड इस टर्म को सॉल्व करते हैं। ये तो सही है, A प्लस 10D इक्वल टू 43। इसका ही नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको और सॉल्व करते हैं। A इधर ले लिए माइनस 2A और ये 16D इसको इस तरफ लिया तो माइनस का 14D इक्वल टू 5। तो ये आएगा बच्चों माइनस A प्लस 2D इक्वल टू 5। क्लियर। इसका नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। बिठा दे इसको। Yes, sir. अब क्या करेंगे, एक माइनस में है एक प्लस में है, ये किससे कटेगा, ऐड करने से। किससे कटेगा, ऐड करने से। तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ऐड कर लीजिए, इम्प्लाइज दैट माइनस A प्लस 2D और वो है क्या A प्लस 10D इक्वल टू 5 प्लस 43। ठीक है। तो माइनस A से यहाँ पर A क्या हो गया, कैंसिल्ड आउट। क्लियर। कोई प्रॉब्लम No, sir. 10D और 2D मिलकर के कितना होगा 12D। ये हो गया बच्चों 12D इक्वल टू 43 और 5 क्या हो जाएगा 48 हो गया। इम्प्लाइज दैट D इक्वल टू हमारा आएगा 48/12। 12 4 जा 12, D इक्वल टू 4। 12 4 जा
48। डी की वैल्यू कितनी आई? और जो डी की वैल्यू आई है इसको आप किसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए या फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आ जाएगा ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है? Yes, sir. पुटिंग द वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, putting the value of a in equation second we get clear। तो a plus 10d इक्वल टू 43, ये सेकंड इक्वेशन यही है। अब इसमें d की वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस 10 इंटू डी। डी की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है? 4। यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4। डी की वैल्यू 4 आई है तो 4 हम यहाँ पर इस तरह लिख देते हैं, 4 इक्वल टू 43। तो a प्लस 40 इक्वल टू 43। ठीक है? अब इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। तो a इक्वल टू 43 माइनस का 40, तो a की वैल्यू कितनी आई? 3। ये वैल्यू याद कर लीजिए, अभी पूछेंगे। ए और डी की वैल्यू याद होनी चाहिए। अभी हम सीरीज बनाएंगे, एपी सीरीज। नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. इसमें सीरीज नहीं बनाएंगे, यंत्र टर्म केवल हम फाइंड कर देंगे। ठीक है? समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड इट्स यंत्र टर्म। फाइंड इट्स यंत्र टर्म। ठीक है? Therefore, nth term of AP, फार्मूला क्या लगाएंगे? Tn, ये पढ़े होंगे। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 4 इंटू 4 कर दिया। क्लियर? ये हुआ 3 प्लस 4n माइनस 4, ये हो जाएगा 4n माइनस 1। ठीक है? ये आंसर हो गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। मिटा दें? Yes, sir. एक क्वेश्चन और बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6। which term of the AP 3, 15, 27, comma with 39 dot will be 132
132 more than 854 टर्म। क्लियर बच्चों? यस सर। ये क्वेश्चन है। कह रहा है श्रेणी का कौन सा पद ठीक है, समझ में आ रहा है? 132 ज्यादा है दिए गए 54 टर्म से, दिए गए 54 पद से। क्लियर? यस सर। ये इसका सलूशन होगा बच्चों, SOLUTION सलूशन। यहाँ पे गिवन है फर्स्ट टर्म FIRST, फर्स्ट टर्म TER, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कितना गिवन है? 3। कितना गिवन है? 3 देखिए, 3, 15, 27, 39। फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी कितना गिवन है? निकाल लीजिए। 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा? 12। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 12। ठीक है। अब इसमें हम लेट करेंगे, लेट द nth term of the given, let the nth term of the given AP given AP be more than 54th term TERM। क्लियर बच्चों? ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू द गिवन information, क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए। यानी इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है? TN जो है, जो नया वो पद जो है TN है, वो TN जो है T54 से कितना अधिक है? 132। कितना अधिक है? 132। ये कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो ध्यान से। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 term? हमने उसको क्या लेट कर लिया? Let the nth term of the given AP be more than its 54 term। ठीक है? माना nth टर्म जो है दिए गए 54 टर्म से 132 अधिक है। ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो फार्मूला TN का मालूम है ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों T इसकी वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 54 A प्लस माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। क्लियर? T54 को A प्लस 54 माइनस 1
डी प्लस 132। अब इसमें ए से ए क्या होंगे बच्चों, कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, क्लियर। तो ये इंप्लाइज दैट n माइनस 1 डी इक्वल टू 54 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 53 डी प्लस 132, क्लियर। Yes, sir. अब इसमें क्या करेंगे, हम d की वैल्यू पुट कर देंगे। d की वैल्यू है कितना दिया गया है 12, ठीक है। Yes, sir. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं, क्लियर। Yes, sir. इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया, Yes, sir. आगे बढ़ें। Yes, sir. यहां लिखेंगे पुटिंग, PUTTING, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। डी की वैल्यू कितनी गिवन है 12। तो यहाँ पे लिखेंगे इंप्लाइज दैट n माइनस 1 n डी के स्थान पे इंटू 12, अगले स्टेप में 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा n माइनस 1 इंटू 12, 53 का 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 636. गुड, 6 3 6 प्लस 1 3 2। अब ऐड कीजिए n माइनस 1 इंटू 12, 636 में 132 ऐड कीजिए बच्चों, कितना आएगा 768. 768, क्लियर। फिर इसके बाद हम करेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 768 बाई 12, कितना नोट कीजिए, इसको मिटा दें। Yes, sir. ट्वेल्व से डिवाइड कीजिए, इसको 12 वन जा 12, इसको जब डिवाइड करेंगे वो आएगा 64, कितना आएगा 64। इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 इक्वल टू 64, इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 64 प्लस 1 इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 65, कितना आया 65, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे हम इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। लिख लिया, Yes, sir. अब लिखेंगे आगे आंसर, हैंस द 65th टर्म TERM 65 टर्म ऑफ द given AP is 132 more
then it's 54th टर्म। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसको लगा लीजिए।